Hello everyone. So last time we had completed up to line number 50, Act 1, Scene 2. Now let us proceed from the comment of Brutus. Brutus का क्या comment है? Brutus बोलता है कि no caches for the eyes sees not itself but by reflection. Brutus कहता है कि caches मेरी आंखें जो है ना खुद तो नहीं देख पाती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम कैशियस ने उससे क्वेश्चन पूछा था कि क्या तुम्हारी आंखें वो देख पा रही हैं जो मैं देख रहा हूँ। तो ब्रूटस कहता है कि नहीं, आंखें तो खुद को नहीं देख पाती हैं। आइज़ सीज नॉट इट सेल्फ, आइज़ कभी अपने आप को देख पाएंगी क्या? कभी नहीं। बट बाय रिफ्लेक्शन, हाँ आंखें देख सकती हैं अगर कोई रिफ्लेक्शन का एजेंट मिले तो, कोई ज़रिया मिले तो। जैसे कोई मिरर मिल जाए, जैसे कोई वाटर का लेयर मिल जाए, ऑयल और कोई लिक्विड मिल जाए, कोई शाइनी सरफेस मिल जाए, तो उससे रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखें खुद को देख सकती हैं बाई सम अदर थिंग्स। कैशियस कहता है, कैशियस वही है ना कॉन्स्पिरेटर जो उकसा रहा है किसको? ब्रूटस को। कैशियस बोलता है इट इज़ जस्ट, एकदम सही कहा तुमने, एकदम सही बात है। एंड इट इज़ वेरी मच लैमेंटेड, और ये बड़े दुख की बात है ब्रूटस कि तुम्हारे पास ऐसा कोई मिरर नहीं है, ऐसा कोई शाइनी सरफेस नहीं है जिससे तुम रिफ्लेक्ट करके अपने आप को देख सको, अपनी एबिलिटी को पहचान सको। दैट यू हैव नो सच मिरर एज विल टर्न योर हिडन वर्दीनेस इन टू योर आई। तुम्हारे अंदर हिडन वर्दीनेस है, अपने वर्दीनेस को, अपनी क्वालिटीज़ को तुम देख नहीं पा रहे हो। ये एक बहुत बड़ा लैमेंट करने की बात है। यू माइट सी योर शैडो, और उस चीज़ की कमी होने की वजह से तुम्हारे पास वो रिफ्लेक्शन का ज़रिया नहीं है जिसकी वजह से तुम अपने आप की, अपनी क्वालिटी को देख नहीं पा रहे हो। आई हैव हर्ड वेयर मेनी ऑफ द बेस्ट रेस्पेक्ट इन रोम। मैंने तो रोम में बेस्ट रेस्पेक्ट मतलब द मोस्ट ऑनरेबल पर्सनैलिटीज़, दोज हु आर बेस्ट अथॉरिटीज़, दोज हु आर वेरी मच ऑनरेबल अथॉरिटीज़, मैंने उन लोगों को बातें करते हुए सुना है। एक्सेप्ट इमॉर्टल सीज़र, ये जो सीज़र है ना, बाद में उकसाने के लिए उसको कह रहा है कि ये सीज़र जो है वो इमॉर्टल है, इसका नेम, इसका फेम इमॉर्टल है, अब ये आ गया, अब ये जाने वाला नहीं है। ब्रूटस को उकसा रहा है और बोल रहा है कि लेकिन सिर्फ इसको छोड़ के बाकी जितने भी ऑनरेबल लोग हैं, बेस्ट ऑनरेबल लोग, मैंने उन लोगों को सुना है कि जब भी तकलीफ़ का वक्त आता है तो वो लोग तुम्हें ही पुकारते हैं, तुम्हारा ही नाम लेते हैं। स्पीकिंग ऑफ ब्रूटस, वो लोग ब्रूटस के बारे में ही स्पीकिंग करते हैं, मतलब बात करते हैं। एंड ग्रोनिंग अंडरनीथ दिस एज यॉक, एज यॉक का देखो मीनिंग बगल में दिया हुआ है, द ऑपरेशन ऑफ दीज टाइम, मतलब आजकल ये जो सीज़र के गवर्नमेंट में ये जो मोनार्की छा गया है ना, ये दहशत जो पैदा हो गया है, जिसे बोल सकते हैं तानाशाही, ये जो पैदा हो गया, तानाशाही मतलब एक आदमी राजा है और उसी की बात सबको माननी है। तो ये जो आजकल हो रहा है एज यॉक में, आज के एज के अंडर में जो हो रहा है, उसके गवर्नमेंट के अंडर में सभी लोग अंदर से ग्रोनिंग कर रहे हैं, सब लोग अंदर से खिलाफ हैं, लेकिन ऊपर से तकलीफ़ में किसका नाम लेते हैं? तुम्हारा, तुम्हारी कितनी क्वालिटीज़ है। हैव विश दैट नॉबल ब्रूटस हैड हिज आइज़, और सारे लोग विश करते हैं, सारे लोग मतलब जो बेस्ट अथॉरिटीज़ हैं रोम के, वो लोग विश करते हैं कि काश, काश ब्रूटस के पास उसकी वो आँखें होती जिससे वो अपनी एबिलिटी को देखता। वो ये उकसा रहा है कि रोम का जो लीडरशिप होना चाहिए वो सीज़र के हाथ में नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे वर्दी इंसान के पास होना चाहिए। ब्रूटस फिर कहता है अरे यार, किस खतरे में मुझे तुम डाल रहे हो? वुड यू लेंड मी? कैशियस, दैट यू वुड हैव मी सिक इन टू माई सेल्फ, तुम चाह रहे हो कि मैं अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ खोजूँ या ढूंढूँ, तलाश करूँ, सीख करूँ, फॉर दैट विच इज़ नॉट इन मी, जो मेरे अंदर है ही नहीं है। पता नहीं तुम कौन सी क्वालिटीज़ की बात कर रहे हो भाई, वो क्वालिटीज़ तो मेरे अंदर है ही नहीं है, मैं उसको कहाँ देखूँ? कैशियस फिर कहता है नहीं है तो ठीक है, गुड ब्रूटस, बी प्रिपेयर टू हियर, तैयार हो जाओ सुनने के लिए। सिंस यू नो यू कैन नॉट सी योर सेल्फ, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर की क्वालिटी को तुम पहचान नहीं पा रहे हो, तुम में वो एबिलिटी नहीं है पहचानने की। सो वेल एज बाय रिफ्लेक्शन, तो ठीक है, रिफ्लेक्शन से पहचानो। रिफ्लेक्शन कह रहे थे ना नहीं है, तो अब मैं रिफ्लेक्शन बन रहा हूँ। आई योर ग्लास, अब मैं बनूंगा तुम्हारा मिरर। विल मॉडेस्टली डिस्कवर टू योर सेल्फ, मैं डिस्कवर करके तुम्हारी एक एक खूबियों को डिस्कवर करके तुमको सुनाऊंगा, तुमको दिखाऊंगा। आई विल एक्ट एज योर मिरर, लुक इन टू माई आइज, लुक इन टू माई सेल्फ एंड यू विल गेट द रिफ्लेक्शन दैट ऑफ योर सेल्फ विच यू येट नो नॉट ऑफ, है तो है तुम्हारे अंदर जरूर वो एबिलिटी भरा पड़ा है, बट यू डू नॉट नो अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर वर्दीनेस, एंड बी नॉट जेलस ऑन मी। देखो जेलस का मतलब तो होता है ईर्ष्या करना, लेकिन यहाँ पे जेलस का मतलब क्या है? यहाँ पे जेलस का मतलब है सस्पिशन, मेरे ऊपर शक मत करना ब्रूटस, मेरे दोस्त, मेरे बॉस। जेंटल ब्रूटस, वेयर आई अ कॉमन लाफ्टर, ऐसा मत सोचना
कि मैं एक कॉमनर हूँ, कॉमन लाफ्टर हूँ, मतलब मैं सबके लिए हंसता हूँ। ऐसा मत सोचना कि मेरी ये जो हंसी है ये सबको फ्रेंडली बनाने के चक्कर में पड़ी रहती है। और डिड यूज टू स्टेल विद ऑर्डिनरी ओथ माई लव टू एवरी न्यू प्रोटेस्टर। ऐसा भी मत सोचना मैं इतना बड़ा धोखेबाज नहीं हूँ कि जो भी मेरे साथ सामने आ जाए न्यू वन, जो भी न्यू वन आ जाए, मैं उसके लिए अपने प्यार की कस्में खाना शुरू कर दूँ। ठीक है, अलग से मिलूँगा, खुशवंत से बोलूँगा माँ कसम दोस्त मैं तेरा दोस्त हूँ और किसी का दोस्त नहीं हूँ। तब तक फिर हरमन मिलेगा, बोलेंगे नहीं नहीं माँ कसम माँ कसम। यकीन है ना, मेरे पे यकीन करता है कि नहीं बता, मैं तेरा दोस्त हूँ और किसी को नहीं समझता मैं। खुशवंत सुन कौन है, वो सबको नहीं समझता मैं। फिर तब तक अल्तमश मिलेगा, बोले अरे यार लगते जिगर मेरे दोस्त, ठीक है, मुझसे बड़ा तेरा और कौन हो सकता है, मैं हूँ, जो तेरे को बोलना बोल, मेरे को उन लोगों को भूल जा, मैं तेरा दोस्त हूँ। तो ऐसा आदमी जो होता है ना वो बहुत बड़ा चीट होता है, फ्रॉड होता है। तो कह रहा है ऐसा मत सोचना कि ऑर्डिनरी ओथ लेता रहता हूँ मैं। इफ़ यू नो दैट आई डू फॉन ऑन मैन एंड हग देम हार्ड एंड आफ्टर स्कैंडल देम, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं हर आदमी को वैल्यू देता हूँ, हर आदमी को बहुत ज़ोर से गले लगाता हूँ टाइटली, और जब उनसे पीछे मुड़ता हूँ उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करता हूँ, अगर ऐसा करता हूँ, इफ़ यू नो दैट आई प्रोफेस माई सेल्फ इन बैंक्वेटिंग, अगर तुमको ऐसा पता चल जाए कि मैं हर आदमी को शराब पीने का दावत दे दूँ, आ जाओ मेरे यहाँ पार्टी मनाएंगे आज, शराब पियेंगे खूब। भाई शराब आदमी किसी बस पीता है जिसको बहुत क्लोज मानता है, सबके साथ शराब नहीं पी सकता है, तो क्लोज आदमी के साथ शराब पीता है। और अगर तुमको लगता है कि मैं सबके साथ बैठ जाऊँगा शराब पीने और सबके साथ कस्में वादे करूँगा, झूठे वादे करूँगा, देन होल्ड मी अ डेंजरस, तब तुम मेरे के ऊपर शक करना और मुझको खतरनाक मानना। लेकिन मेरे दोस्त यकीन कर सकते हो मेरे ऊपर, मुझ में देखो, तुमको तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारा वर्थ तुमको नज़र आ जाएगा। फ्लरिश एंड शाउट, तभी वहाँ जोर से शोर शराबा सुनाई दे रहा है। भाई उस दिन कौन आया था वहाँ पे, सीजर आया था ना, सीजर आने की वजह से सब लोग खुशियाँ मना रहे थे। ब्रुटस हुआ कह रहा है व्हाट मीन्स दिस शाउटिंग, ये जो शोर हो रहा है ये किस लिए हो रहा है। आई डू फियर द पीपल चूज सीजर फॉर देयर किंग, मुझे लग रहा है कि लोग शायद अब सीजर को अपना राजा मान ही चुके हैं, शायद उसको अब मान चुके हैं कि अब ये राजा है, हमारा राजा बन गया है। राजा देखो अलग चीज़ होता है, ठीक है ना, और ये डेमोक्रेसी अलग चीज़ होता है जिसमें आदमी चुन चुन के लोग बनाते हैं। राजा मतलब हो गया तानाशाह, भाई मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, ठीक है ना, मेरा डिसीजन लास्ट डिसीजन। कैशियस फिर कहता है आई डू यू फियर इट, देखो ब्रुटस ने कहा आई डू फियर, मुझे डर है, मुझे डर है कि लोग कहीं जूलियस सीजर को अपना राजा ना बना बैठें। और अगर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, ये बात फट से सुन लेता है कौन, कैशियस, और कहता है ओह डू यू फियर इट, अपनी बात घुमा फिरा के बोल रहा था, उसको भी तो डर है ना, और इसकी बात को डायरेक्ट बोल रहा है ओह तुमको डर है, तुमको डर है क्या कि जूलियस सीजर राजा ना बन जाए। देन मस्ट आई थिंक यू वुड नॉट हैव इट सो, तब तो मैं ज़रूर ये बात कह सकता हूँ कि तुम भी यही सोच रहे होगे कि जूलियस सीजर राजा ना बने, एम्पायर ना बने। ब्रूटस फिर कहता है आई वुड नॉट कैशियस, हाँ कैशियस मैं भी नहीं चाहता हूँ, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि वो एम्पायर बने, लेकिन फिर भी मैं उसको प्यार करता हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। बट वेयर फॉर डू यू होल्ड मी हेयर सो लॉन्ग, लेकिन ये तो बता यार तो मुझे यहाँ इतनी देर से रोक के क्यों रखा है, बात क्या है, बात तो बता। वॉट इज़ इट दैट यू वुड इम्पार्ट टू मी, आखिर वो बात क्या है जो तू मुझको इम्पार्ट करना चाह रहा है, कुछ तो इम्पार्ट करना चाह रहा होगा, बोलना चाह रहा होगा, बोल बोल मेरे दोस्त। इफ़ इट बी ऑट टू टूवर्ड्स द जनरल गुड, अगर तेरी ये बात रोम के भलाई के लिए है, लोगों की भलाई के लिए, जनरल गुड के लिए है, सेट ऑनर इन वन आई एंड डेथ इन द अदर एंड आई विल लुक ऑन बोथ इंडिफरेंटली, तो फिर ये मान ले कि ये मेरे लिए, ये जो रोम का जो ऑनर है ना, आई सेट दिस ऑनर इन वन एंड डेथ इन द अदर, बोलने का मतलब इस ऑनर को बरकरार रखने के लिए, रोम की भलाई को बरकरार रखने के लिए मैं किसी भी वक्त अपने जान को भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। बता क्या बात है। आई विल लुक ऑन बोथ इंडिफरेंटली, मैं तो जान को बलिदान करने से भी मतलब मैं उसको इनडिफरेंट मानूंगा, इनडिफरेंट मतलब बेपरवाह, हमको कोई परवाह नहीं, मेरी जान चली जाए, लेकिन रोम का भला होना चाहिए। एक्चुअली में ना ये जो ब्रूटस है इसीलिए चाहता है कि सीज़र एम्पायर ना बने, उसको ऐसा लगता था सीज़र दोस्त है, सीज़र को प्यार भी करता है, लेकिन वो चाहता था कि सीज़र एम्पायर ना बने, क्योंकि कहीं ना कहीं सीज़र से वो डरता था कि सीज़र अगर एम्पायर बन गया अकेला
तो वो तानाशाह बन जाएगा, मतलब वो दुनिया को डरा के रखेगा, पूरे रोमन एम्पायर को डरा के रखेगा और सबको झुका देगा, और जो चाहेगा उल्टे पुल्टे डिसीजन लेगा। फॉर लेट द गॉड्स सो स्पीड मी एज आई लव द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ। मेरा भगवान करे, यहाँ लिखा हुआ है कि लेट द गॉड सो स्पीड मी मतलब भगवान मुझको बरकत दे और मेरी इस फीलिंग्स को बढ़ाए, ठीक है ना। किस बात पे बढ़ाए? ताकि मैं जान देने से ना डरूं, रोम के सम्मान के लिए। अगर सम्मान आती है तो फिर मुझे मौत का डर नहीं है। कैशियस कहता है आई नो दैट वर्च्यूज टू बी इन यू। ब्रूटस, क्या बोलेगा यार मेरे दोस्त, तू बोलेगा तभी पता चलेगा क्या, सब जानता है अपन, ठीक है ना, तेरे अंदर ये सब क्वालिटीज़ है, हम जानते हैं। एज वेल एज आई डू नो योर आउटवर्ड फेवर। और हाँ, मुझे सिर्फ तेरे अंदर वाली बात नहीं पता है, तेरे बाहर वाली बात भी पता है। तुझे मैं बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से जानता हूँ। हाँ, जो चुगलखोर होते हैं वो ऐसे ही लंबा लंबा बोलते हैं। वेल, ऑनर इज द सब्जेक्ट ऑफ माई स्टोरी। खैर, तुमने बात उठाया तो मैं बता दूँ, मैं जो बहुत बात बोलने वाला हूँ ना, मेरी बात का मतलब भी ऑनर ही है, सम्मान है। सम्मान के बारे में ही मैं भी बोलने वाला हूँ। आई कैन नॉट टेल वॉट यू एंड द अदर मैन थिंक ऑफ दिस लाइफ। दिस लाइफ बोलने का मतलब ये जो लाइफ है ना, आज जो रोमन पीपल जी रहे हैं सीज़र के अंडर, सीज़र राजा होने वाला है, उसके अंडर में ये जो लाइफ जी रहे हैं, मुझे नहीं पता कि बाकी लोग और तुम क्या सोचते हो इस ज़िंदगी के बारे में, लेकिन अगर मेरी बात कर लो, फॉर माई सिंगल सेल्फ आई हैड एज लाइफ नॉट बी एज लाइफ टू बी। तो मैं तो ये बता दूं कि मैं जो अभी ज़िंदगी जी रहा हूँ, ऐसी ज़िंदगी जीने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इन अवर ऑफ सच अ थिंग एज माई सेल्फ। इन अवर मतलब डर। आज का जो लाइफ है रोम में, सब लोग डरे हुए हैं, और मैं इस तरह से डरा हुआ ज़िंदगी जीने में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री एज सीज़र। भाई सीज़र जैसे फ्री जन्म लिया, वैसे मैंने भी फ्री जन्म लिया है। फ्री मतलब भाई जब कोई जन्म लेता है तो उसके ऊपर गुलामी तो रखा नहीं जा सकता 1 महीने 2 महीने के बच्चे पे, तो वो फ्रीडम के रूप में जन्म लिया, मैंने भी जन्म लिया। सो वेर यू, तुम भी, हम तीनों ही आज़ाद तरीके से जन्म लिए। दिखाना ये चाह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, जैसा सीज़र वैसा तुम, वैसा मैं, क्यों डरूँ मैं। लेकिन आज सब डर रहे हैं और वो ज़िंदगी मुझे पसंद नहीं है। वी बोथ हैव फेड एज वेल। हम दोनों, मैं और तुम ब्रूटस, अच्छा खाते हैं, बढ़िया खाते हैं भाई। वी कैन बोथ एंड्योर द विंटर्स कोल्ड एज वेल एज ही। और जैसा सीज़र सर्दी सहता है, तुम भी सर्दी सहते हैं, क्यों। फॉर वंस अपॉन अ रॉ एंड गस्टी डे द ट्रबल्ड टाइबर chafing with her shores, Caesar said to me, darest thou, Cassius, now leap in with me into this angry flood and swim to yonder point। अब यहाँ पे एक कहानी सुनाने लगा वो ब्रूटस को, सीज़र की कमज़ोरी दिखाने के लिए। कहता है, जानते हो एक बार क्या हुआ था। एक बार ये जो टाइबर नदी है, टाइबर जैसे भी प्रोनाउंस करें, हम लोग तो एग्जैक्टली जानेंगे नहीं रोम की बात, वो लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो ये हम लोगों ने एक्ट 1 सीन 1 में पढ़ा था, टाइबर नदी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि टाइबर नदी में एक बार क्या हुआ, बहुत ज़ोर से उफान मतलब उसके अंदर उफान आ गया था, बहुत लहरें ऊंची ऊंची हो रही थी, बहुत ख़तरनाक तरीके से बह रहा था, ठीक है। तभी वहाँ पे सीज़र आया और उसने आके मुझको बोला, डेयरेस्ट दाउ, हिम्मत है कैसियस, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ, क्या। लिप इन विथ मी, मेरे साथ कूदोगे पानी में, ये जो इतनी ऊंची ऊंची लहरें निकल रही हैं टाइबर में, एंग्री फ्लड में, और क्या तुम स्विम करके उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे, इन लहरों को धकेलते हुए, स्विमिंग करते हुए। सोचो जब पानी की लहरें तुमको धक्का मारेंगी और तुम उसके अगेंस्ट में स्विमिंग करोगे, तो यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ पावर, है ना। तो डू यू हैव दैट पावर, कैन यू कम्पीट विथ मी। इस बात पे सुन के अकाउट्रेड एज आई वॉज, अकाउट्रेड का मतलब होता है मैं वस्त्र वगैरह पहना हुआ था सेफ्टी वाला, अपने आप को सेफ्टी में रखने के लिए बहुत ही वजनदार कपड़े वपड़े में पहना हुआ था, ठीक है, लोहा वहा हल्का फुल्का मेटल वाला कपड़ा पहना था, वजनदार था, फिर भी मैं पानी में कूद पड़ा। सोचो मेरा कितना गट्स है, दिखाना चाह रहा है जितना पावरफुल सीज़र उतना मैं भी हूँ। कूद पड़े हम, बेड हिम फॉलो, मैं पहले कूदा, उसके बाद सीज़र को बोला आओ फॉलो करो, तुम भी कूदो। इंडीड ही डिड, उसके बाद वो भी कूदा। टॉरेंट रोअर्ड, उसके बाद वो जो तूफ़ानी अंदाज में नदी बह रही थी, रोअरिंग का आवाज़ सुनाई दे रहा था, जैसे शेर दहाड़ता है ना, वैसे नदी का पानी दहाड़ रहा था। वी डिड बफेट इट विथ लस्टी सीन्यूज़, और हम लोग अपना शारीरिक पावर, मन के पावर से उसको झेल रहे थे,
स्ट्रगल कर रहे थे पानी में, थ्रोइंग इट असाइड, और पानी के लहरों को एक साइड में ऐसे फेंक फेंक के, क्या पावर था हमारे हाथों में, स्टेमिंग इट विथ हार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। हार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद, झगड़ा। यहाँ पे विवाद, कंट्रोवर्सी का मतलब झगड़ा नहीं है, यहाँ कंट्रोवर्सी का मतलब है कॉम्पिटिशन। हम लोग दोनों एक दूसरे को कॉम्पिटिशन दे दे करके एक दूसरे को एनकरेज कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। चलो, वो मेरे को बोल रहा था शाबाश कैशियस, मैं बोल रहा था चलो फॉलो करो मुझे, वो पॉइंट पे देखते हैं कौन पहुँचता है, ठीक है सीजर चलो। बट बिफोर वी कुड अराइव दैट पॉइंट, प्रपोज सीजर क्राइड हेल्प मी कैशियस और आई सिंक। लेकिन उस पॉइंट पे पहुंचने के पहले ये वही सीजर है, लगा चिल्लाने, बचा लो कैशियस, मैं डूब जाऊंगा। ये वो है जो आज राजा बना है और लोग इससे डर रहे हैं। ऐसे डर वाली ज़िंदगी मुझे पसंद नहीं है भाई। आई एज एनियस आवर ग्रेट एंसेस्टर, ग्रेट एंसेस्टर मतलब ग्रीक माइथोलॉजी का एक बहुत ही पुराना कैरेक्टर, ट्रोजन वॉर के टाइम का एनियस था। डिड फ्रॉम द फ्लेम्स ऑफ ट्रॉय, हुआ ये था ट्रोजन वॉर के टाइम में एक बार ट्रॉय कंट्री में आग लग गई थी, जिसमें ये जो एनियस था वो अपने कंधे पे बिठा के अपने बूढ़े पिताजी एंचिसिस को बियर करके उस फ्लेम से बाहर निकाला। सो फ्रॉम द वेव्स ऑफ टाइबर, उसी तरीके से जैसे कि एनियस ने अपने पापा को कंधे पे बिठा के आग में से बाहर निकाला था, मैंने भी यही कैसियस, इसी कैसियस ने उस सीजर को कंधे पे रख के डूबने से बचाया और टाइबर नदी से बाहर निकाला था, और आज उसकी इतनी औकात। डिड आई द टायर्ड सीजर, मैं भी उसको खींच के थके हुए सीजर को मैंने निकाला बाहर। एंड दिस मैन इज़ नाउ बिकम अ गॉड, और अब ये रोम का गॉड बन गया है, प्रभु बन गया, भगवान। कैशियस इज़ अ रिचर्ड क्रीचर, और कैशियस मेरे जैसा आदमी मामूली निरीह प्राणी बन गया है, कीड़ा मकोड़ा जैसा क्रीचर बन गया है, जीव जंतु। मस्ट बेंड हिज बॉडी इफ सीजर केयरलेसली बट नॉट ऑन हिम, मेरी हालत आज ऐसी है कि अगर सीजर मेरी तरफ ऐसे देख के अगर सिर ऐसे नॉड कर दे, ऐसे अगर बोल दे, तो हमको अपना बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके जाना पड़ेगा, जी हुजूर बोलिए, ऐसे झुका के जाना पड़ेगा, ऐसे बोलना पड़ेगा। इफ सीजर केयरलेसली नॉट, ही हैड अ फीवर, आप दूसरी कहानी बता रहा है, बोला जानते हो ब्रूटस, एक बार क्या हुआ था, एक बार इसको बुखार हो गया था, स्पेन में था। कहा जाता है जूलियस सीजर इतना बहादुर था कि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ता था ना बुखार की स्थिति में, बुखार भूल जाता था और लड़ता था। एक बार इसको स्पेन में बुखार हो गया था, और बुखार में इसको फीट्स आ रहे थे, मतलब चक्कर आ रहे थे, काँप रहा था, थरथरा रहा था। आई डिड मार्क हाउ ही डिड शेक, मैंने मार्क किया, मैंने देखा कैसे काँप रहा था। इट इज़ ट्रू दिस गॉड डिड शेक, यही भगवान, आज ये जो भगवान बन के बैठा है, काँप रहा था। इसके लिप्स थरथरा रहे थे, ठीक है ना, कावर्ड लिप्स, कायर कहीं का, कायर इंसान। फ्रॉम देयर कलर फ्लाई, लिप्स के ऊपर से इसके जो नेचुरल कलर थे वो उड़ गए थे। जब आदमी बहुत ही हेल्दी रहता है तो उसके लिप्स जो होते हैं शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। बहुत जो लोग गोरे होते हैं थोड़े से अनार जैसे दिखते हैं, पिंक पिंक दिखते हैं। एंड दैट सेम आई हुज बेंड डथ ओवर द वर्ल्ड, यही आँखें, यही आँख, हुज बेंड डथ ओवर द वर्ल्ड, यही आँख जो आज दुनिया को डरा देती हैं, यही आँख का सारा ग्लैमर ख़त्म हो गया था बुखार की वजह से। और मैंने उसको कराहते हुए सुना था। कराहते कैसे कहते हैं, जैसे आदमी हम लोग हिंदी भाषा में कोई करा रहा होता है बुखार से, ओ डैडी मम्मी ऐसे कराता है, ठीक है ना, तो ऐसे, हाँ। दैट टंग ऑफ इज दैट बेड द रोमन्स मार्क हिम, उसकी जुबान जो रोमन लोगों को ऑर्डर देती हैं, उसकी वही जुबान जो आज जब चलती है ना तो लोग उस ज़बान के बोले हुए शब्दों को रिकॉर्ड करते हैं, उसके स्पीच भाषण बन जाते हैं। हम तुम बोलते हैं तो बकना कहलाता है, और वो बोलता है तो भाषण कहलाता है। उसके भाषण को लोग लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अलास, और वही जुबान एक समय में क्या कह रहा था, गिव मी सम ड्रिंक, मुझे कुछ पीने को दे दो। टाइटेनियस कौन है भाई, कैशियस का फ्रेंड है, ये भी एक कॉन्स्पिरेटर है। बोला टाइटेनियस मुझे कुछ पानी पीने को दे दो, ऐसे बोलता था। सिक गर्ल, बीमार लड़की की तरह से, बीमार लड़की, भाई लड़कियां ठीक है ना मानी जाती हैं कि भाई थोड़ी सी डिपेंड करती हैं, वो पुरुष के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। आप सोचो लड़की की तरह उसका तुलना कर रहे हैं। ये गॉड्स इट डथ अमेज मी, है भगवान मुझे हैरानी होती है, ऐसे कमज़ोर टेम्परामेंट वाला इंसान आज इस पूरे मैजेस्टिक वर्ल्ड का राजा बन के बैठा हुआ है।
और अकेला राजा बना हुआ है, पाम अलोन। पाम बोलते